तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी डेटा वेरिफिकेशन डेटा सत्यापन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान विभाग द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिपार्टमेंट ने परिवार पहचान पत्र डेटा वेरिफिकेशन को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर आपकी बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत सा जो डेटा है, और दोस्तों इसकी जो वेरिफिकेशन है, इसका जो सत्यापन है, उसका लेकर सरकार ने फैसला यह लिया है, विभाग ने यह फैसला लिया है कि जो आपका डेटा है वो अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो डेटा है उसके सत्यापन में कोई दिक्कत न आए और ये जो डेटा है वो सुरक्षित भी रह सके। अब दोस्तों, ये बांटा कैसे है, तो एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को ये सौंप दिया है। अब दोस्तों, जन्म से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो डेटा है महिला एवं बाल विकास विभाग को दे दिया गया है। यानी दोस्तों, आपके गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं उनके अंडर में ये जो डेटा है वो दिया गया है, और वहीं इस पर जो वेरिफिकेशन होती है उसका कार्य करते हैं। यानी दोस्तों, जन्म से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो उनके अंडर में आते हैं, और उनकी जो वेरिफिकेशन है उन्हीं के द्वारा की जाती है, चाहे वो एज की हो या फिर कोई और वेरिफिकेशन करनी हो, वो उन्हीं के अंडर में आती है। अब दोस्तों, जिस बच्चे की उम्र 6 साल से लेकर 18 साल है, उसका जो डेटा सत्यापन का कार्य है या जो उसकी वेरिफिकेशन है उसका कार्य शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। अब दोस्तों, जिसकी उम्र 18 से ऊपर और 25 से नीचे हो जाती है, उसका जो डेटा सत्यापन का कार्य है वो उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है। और दोस्तों, जिसकी एज 25 से ऊपर और 60 से नीचे है, उसका जो कार्य है वो रोजगार विभाग को दिया गया है। ये जो डेटा है रोजगार विभाग को सौंपा गया है। उसका जो वेरिफिकेशन है, उसकी जो सत्यापन है वो रोजगार विभाग को करना है। अब दोस्तों, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, उसका जो जिम्मा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को सौंपा है, समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया है। इसकी जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो सामाजिक विभाग को ही करना है। यानी दोस्तों, समाज कल्याण विभाग को इसका जो कार्य है, सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, उसका जिम्मा दे दिया गया है। अब दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट को उम्र के हिसाब से ये जो डेटा है वो बांट दिया है। अब जो कार्य है, वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो इन 5 विभागों को उम्र के हिसाब से दे दिया गया है और इनको जो ये कार्य करना है। अब दोस्तों, जिस भी डिपार्टमेंट को आपका डेटा दिया गया है, उस डिपार्टमेंट को जो आपका डेटा है उसको सत्यापन करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही आपकी उम्र उस विभाग, जैसे दोस्तों आपकी उम्र अब 6 साल है, यानी जो बच्चा है उसकी उम्र 6 साल से नीचे है, और 6 साल से नीचे जब तक उस बच्चे की उम्र रहेगी, उसका जो डेटा है वो आपकी आंगनवाड़ी में रहेगा। यानी जो आपका महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके पास रहेगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो अगले विभाग के पास चला जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है वो स्कूल में जाएगा और उसका जो डेटा है वो शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही 18 साल की उम्र होती है, दोस्तों जो बच्चा है वो उच्च शिक्षा विभाग यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, तो उसका जो डेटा है उसके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे जो आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, जो डेटा है वो अलग अलग विभाग में आपका जाता रहेगा, अलग अलग विभाग में रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार अलग अलग विभाग को इसी प्रकार जो आपकी डेटा वेरिफिकेशन का कार्य है वो दिया गया है, ताकि इस डेटा का बंटवारा भी हो सके और अच्छे प्रकार से इसकी जो वेरिफिकेशन भी की जा सके। तो दोस्तों, इसलिए सरकार ने या विभाग ने इसका बंटवारा उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। जानकारी में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।